नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। साइबर सिटी शहर गुरुग्राम से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। इस चंद मिनटों के वीडियो ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए। गुरुग्राम में रक्षक का आतंक सरे बाजार देखने को मिला। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के सेक्टर 49 की मार्केट के पास, जहां पर कानून से बेखौफ एक गनमैन ने उन्हीं को गोलियों से भून दिया जिनकी सुरक्षा के लिए उसे रखा गया था। गनमैन एडिशनल जज के घर वालों की सुरक्षा के लिए तैनात था। उसने जज की पत्नी और उसके बेटे को ही दिन दिहाड़े गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी गनमैन गाड़ी को लेकर भाग निकला और इसके बाद लोगों ने जज की पत्नी और बेटे को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान जज की पत्नी की मौत हो गई। घटना के 1.5 घंटे बाद आरोपी गनमैन को गुरुग्राम फरीदाबाद के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि आरोपी गनमैन ने घटना के बाद एडीजे की मोबाइल पर सूचना दी और कहा कि उसने उनकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है, उन्हें संभाल लेना। डीसीपी ईस्ट सुलोचना गजराज के नेतृत्व में 2 एसीपी और 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया गया है, जो मामले की जांच कर रहे हैं। तो वीकेंड्स की तरह सभी यहां पर शॉपिंग कर रहे थे, घूम फिर रहे थे जिस वक्त ये घटना, इस वारदात को अंजाम दिया गया। रक्षक यहां पर भक्षक बनता नजर आया है। हर कोई हैरान था, हर कोई सन्न था, डर का माहौल था। सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर था, एक ऐसा इंसान था जिसे किसी का खौफ नहीं था, किसी का डर नहीं था। तो ये वही गनमैन है, वही शूटर है जिसने जज की पत्नी और बेटे को सरेआम गोली मार दी। तो गुरुग्राम में हुए हाई प्रोफाइल गोलीकांड से हर कोई सकते में है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामले की जांच कर रही एसआईटी हेड सुलोचना गजराज ने बताया है कि अभी तक आरोपी ने हत्या की असली वजह नहीं बताई है कि क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी, इसीलिए आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। एसआईटी हेड का यह भी कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान है और उसने घटना का कारण फिलहाल नहीं बताया है। हमने इसको अरेस्ट कर लिया और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रीजन क्या है। थोड़ा टाइम लगता है और हम इसका रिमांड लेंगे और यही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रीजन क्या है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि जिस वजह से उसने पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से कुछ मर्डर किया। ऐसा मैं अभी क्लियर कट नहीं बता सकती क्योंकि टाइम लेगा ये, इसीलिए रिमांड की जरूरत है। सीपी साहब ये बता रहे हैं 3-4 दिन से हमसे सो नहीं पाया है, तो उसका रीजन ये बता रहा है कि जी मुझे चिंता थी, मुझे ये था वो था, मैं परेशान था। परेशानी का रीजन अब इतना बड़ा कोई रीजन नहीं बता रहा कि पर्टिकुलर यही रीजन है। मैं भी हो सकता है घर में कुछ छोटा मोटा हस्बैंड वाइफ का चलता रहता है। कुछ कह रहे हैं कि जी ये हिंदू धर्म का है लेकिन ये कहीं और भी इधर उधर जाता है, जैसे चर्च चला गया, चला गया। ये खुद हालांकि कह रहा है मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। परिवर्तित हुआ है धर्म से? धर्म परिवर्तन हुआ है, वो इसी से भी क्लियर करना है क्योंकि फिलहाल यही कह रहा है कि मैं सब धर्मों, मंदिर मस्जिद चर्च सब में जाता हूँ, हिंदू धर्म मानता हूँ, सब धर्मों। तो सुना आपने, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बताया जा रहा है इस गोलीकांड के पीछे। वहीं जज की पत्नी का पोस्टमार्टम कराने वाली मेडिकल बोर्ड की टीम ने बताया है कि मृतका को 2 गोलियां लगी थी, जिसमें एक गोली छाती के आर पार हो गई थी और दूसरी गोली शरीर को छूते हुए निकली थी। साथ ही मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव को हिसार के लिए भेज दिया गया है, जहां पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पोस्टमार्टम जो है 3 डॉक्टरों की बोर्ड बनाई गई है। एक डॉक्टर दीपक माथुर है, एक डॉक्टर युद्धवीर है और डॉक्टर पवन चौधरी, मैं खुद था। और बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की गई है जिसमें उनकी मृत्यु के कारण उनकी गोली लगने से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हुई है। एक गोली थी जो आर पार थी और दूसरी गोली ऊपर से निकली थी, जिसको हम ग्रेज वुंड कहते हैं। तो सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी तक खुलासा हो नहीं पाया है कि वाकई असल वजह इसके पीछे क्या कुछ थी। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी क्राइम पीके अग्रवाल गुरुग्राम पहुंचे हैं
तो गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मौका वारदात सेक्टर 49 पीके अग्रवाल पहुंचे हैं, जहां पर इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया गया। अधिकारियों से जानकारी ली गई है पूरे मामले को देखते हुए। हालांकि खुलासा अभी तक कारणों का नहीं हो पाया है। डीजी क्राइम पीके अग्रवाल गुरुग्राम पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया गया सेक्टर 49। तो अधिकारियों से मामले की जानकारी भी ली गई है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। थाने पहुंचकर आरोपी से पूछताछ भी पीके अग्रवाल कर सकते हैं, क्योंकि आरोपी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कारण नहीं बताया गया है कि वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है, और असल वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है इस वारदात को लेकर। तो अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। डीजी क्राइम मौका वारदात पर पहुंचे हैं, जहां पर इस वारदात को सरेआम अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले पर आरोपी महिपाल के परिजनों का बयान सामने आया है। महिपाल के मामा ने आरोप लगाया है कि जज के दबाव में पुलिस महिपाल की मां को सुबह 3 बजे अपने साथ ले गई, जबकि वो काफी दिनों से बीमार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि जज के दबाव में प्रशासन की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ये कहना है आरोपी के परिवार वालों का कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस हमारे घर 3 बजे आई, हमारे पे दबाव बनाया और हमारी बहन को 3 बजे उठा कर ले गई। वो बेचारी बीमारी से लाचार है और जज का इस पर दबाव था पुलिस पर, इसलिए हमारी बहन को 3 बजे उठा ले गए घर से। 3 बजे हमारी बहन को उठाना, हमारे अंदर रोष है और इसमें पुलिस का जज का ऊपर दबाव है, इसलिए उठा लिया। हम गरीब है और इसलिए हमारी बहन को उठा ले गई। हमें न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन कहते हैं कि हमारे भांजे का सहयोग किया जाए। प्रशासन भी जज के ऊपर से मिला हुआ है और हमारे को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा, और हमारा भांजा तुरंत वहाँ हाजिर होगा, फिर भी हमारी बहन को उठा के ले गए। वहीं मामले में सीएम ने कहा है कि वीआईपी सुरक्षा में लगे गार्डों की काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे ये मसला सुलझ पाएगा? क्या अधिकारियों को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, जिससे मानसिक दबाव झेलने वाले कर्मचारियों को भी राहत मिल पाए? तो इसी के साथ आरोपी को अस्पताल ले जाया गया मेडिकल के लिए, उसके बाद वापस उसे थाना ले जाया गया है। तो वहीं थाना से हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रक्षक भक्षक बन गया, सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? क्यों सरेआम गोलियों से भून दिया गया जज की पत्नी और बेटे को? और देखिए पूजा, अभी इस वक्त हम जो है सेक्टर 56 थाना पे मौजूद हैं और सबसे ताज़ा अपडेट बता दूं कि खुद जो है डीजी क्राइम हरियाणा के जो है पीके अग्रवाल खुद गुरुग्राम पहुंचे हैं और उन्होंने बाकायदा मौका जहां पे घटना हुआ था वहां पे उन्होंने पूरा जायजा लिया। जायजा के बाद सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि वो सेक्टर 56 थाने खुद भी पूरे घटना के मॉनिटरिंग के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन सबसे अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि चूंकि पुलिस जो है खुद तमाम जो है बिंदुओं पर संतुष्ट नहीं हो पा रही है और इसके अलावा जितने भी एंगल है वो पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जो आरोपी से वो कुछ निकल नहीं पा रहा है। यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर जो आरोपी बयान दे रहा है उससे वो किस एंगल से घटना की, आखिर जो जांच का एंगल है पुलिस का वो किस एंगल में किस दिशा में जो है जांच करे। तो पुलिस कहीं ना कहीं इस बात से खुद भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ आरोपी के बयान पर निर्भर करता है कि आखिर वो किस तरीके से, आखिर उसकी मनोस्थिति को लेकर के सवाल, क्योंकि पूरा जो है घटना का केंद्र बिंदु जो है वो जो है आरोपी के महिपाल के मनोस्थिति पे बना हुआ है। यही कारण है कि तमाम बिंदु जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी
जैसे कि हमने देखा कि तमाम घटना को लेकर के चूंकि पहले वो जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी, लेकिन पुलिस का तमाम जो है यू टर्न उस पे लेना और बीच रास्ते से फिर से आरोपी को सेक्टर 56 थाने लाना निश्चित तौर पे पुलिस को भी घटना के मामले में एक जो है कंफ्यूज एक तरह से ये संदेह के मामले में खुद को भी उनको डालता है। प्रशासन को ही संतुष्टि नहीं हो पा रही है, कोई कारण सामने निकलकर नहीं आ पा रहा है, आरोपी खुलकर बता नहीं पा रहा है। क्या माना जाए कि आरोपी को प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था परिवार वालों की तरफ से, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर वो हुआ? निश्चित तौर पे पूजा जो पहले भी ये सारी जो है बिंदु निकल के सामने आए हैं कि कैसे परिवार से उसका जो है एक जो मानसिक तनाव था वो सामने देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही साथ परिवार के साथ साथ जो जिनकी सुरक्षा में जो है आरोपी महिपाल तैनात था, उनके भी पुलिस बिंदु खंगालने में लगी है कि आखिर इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव हल्के का कुछ भी जो एक उसको जांच की दिशा को पुलिस को सहयोग दे सक रही है, उस पे कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो घटना को सामने लेकर के जो मामला सामने आया है और तमाम सारे बिंदु आए हैं, पुलिस भी हमेशा की तरह अभी भी मतलब परेशान है कि आखिर वो घटना के जड़ तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है। ठीक है मुकेश, पुलिस यहाँ पर परेशान है आपने कहा, लेकिन क्या घर वालों को परेशान करना ठीक है? क्योंकि महिपाल के एक बालिग जुर्म के बाद भी करीब 3 बजे रात को उसकी मां को घर से उठा लिया जाता है, जबकि ये पता है कि उसकी मां बीमार है। हालांकि वो जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है, तो क्या माना जाए? निश्चित तौर पे नेहा परिवार वालों का खुल के आरोप सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरोपी महिपाल के मामा भी सामने खुद निकल के सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी मां को जो है रात के 3 बजे वहां से उठाया गया पूछताछ के लिए, जबकि उनका साफ तौर पे पुलिस के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से, और ये एक जो है मानवाधिकार का एक तरह से हनन भी कहना कुछ गलत नहीं होगा इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को पूछताछ में सहयोग के लिए उनको एक तरीके से और बाकायदा जो सबके लिए सहयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं एंगल अपनाने की कोशिश होती है। लेकिन परिवार का साफ तौर पे आरोप था कि उनको बिना किसी जानकारी दिए हुए पुलिस आई और उनके मां को उठा के ले गई। ठीक है, निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर किस तरीके का दबाव है, कितना दबाव है, ये हम बेहद समझ सकते हैं। क्योंकि कल जब मैं खुद कई अधिकारियों से बात कर रहा था तब भी ये बात सामने आ रही थी कि कई अधिकारी, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या फिर मध्यम वर्ग के अधिकारी हो, 2-3 अधिकारी से मैंने खुद बात करने की कोशिश की, आखिर कुछ एंगल पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोगों को। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की हाई प्रोफाइल को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी एक शब्द भी बोलने से बच रहा है जब तक आरोपी खुद से जो है कन्फेस नहीं करता कि हाँ क्या चीज है, मैंने किस दबाव में उसको मारा, मैं किस वजहों से मारा। ये कहीं ना कहीं सारे सवाल जो है पुलिस के सराउंडिंग, गुरुग्राम पुलिस के सराउंडिंग के साथ साथ तमाम प्रशासन के बीच भी जो है घिरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, वजह साफ हो नहीं पा रही है, लेकिन आरोपी की मां की अगर बात की जाए तो उनकी फिलहाल स्थिति कैसी है, कहां पर है वो, उसके बारे में कुछ अपडेट, कुछ जानकारी? देखिए उनकी मां को जो है पूछताछ के इंट्रोगेशन के लिए लाया गया था। उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से अभी भी, मुझे जहां तक इस बात की जानकारी मिल रही है कि उनकी मां से भी पूछताछ कहीं ना कहीं की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी बताने से बच रही है कि उसका जो है किस एंगल से तक पहुंची है। क्योंकि ये सबसे बड़ा संदेह का विषय था कि उसका मेडिकल टेस्ट ले जाना, मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उसके बाद फिर बीच रास्ते से वापस सेक्टर 56 थाने लाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पीके अग्रवाल चूंकि डीजी क्राइम है हरियाणा के, उनके आवागमन को लेकर के कहीं ना कहीं ये एंगल भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं थाने उनको आरोपी को लाया गया, उसके बाद हो सकता है कि वो भी थाने पहुंच करके कहीं न कहीं मामले की पूरी घटना की जानकारी और पूरे घटना के बिंदु को समझने की खुद जो है पीके अग्रवाल इस बात की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, कोशिशें लगातार जारी है। मुकेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आरोपी महिपाल अपना जुर्म कबूल चुका है, तो कारण असली क्या कुछ इसके पीछे रहे वो क्यों नहीं बता रहा है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उसने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद फोन कर इस पूरी वारदात की जानकारी दी थी।
निश्चित तौर पे जो है नेहा, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आरोपी कन्फेस कर चुका है, बोल चुका है, लेकिन वजह बताने के लिए वो राजी नहीं हो रहा है। ऐसा पुलिस अभी तक हमारे सामने इस बात को अभी तक निकल के पुलिस के ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर आरोपी जो है वो किन वजहों से जो है वो बताना नहीं चाहता कि हमने क्यों उनको मारा। निश्चित तौर पे ये पूरे प्रोफाइल, पूरे जो है मर्डर के मामले में एक बहुत बड़ा संदेह का विषय भी छोड़ता है कि आखिर किन वजहों से उसने इन दोनों हत्याओं को, इन दोनों जो है वारदातों को अंजाम दिया, जिसके कारण से वो अभी तक पुलिस के सामने अपनी इन वजहों को स्वीकार नहीं कर पाया है। और पुलिस की एसआईटी चीफ जो है सुलोचना खुद भी इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि जो उसके वर्ड थे कि ये है शैतान और ये है शैतान की मां। आप इस शब्द के मायने लगा सकती है नेहा कि किन वजहों से और उन मनोस्थिति परिस्थितियों में उसने क्या बोला होगा। बिल्कुल मुकेश, ये भी जानना चाहेंगे क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया गया मणिपाल की तरफ से, आरोपी ने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या मानसिक रूप से उसे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था? इन शब्दों का जो जिक्र किया गया है उसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल नेहा, देखिए ये एक मेडिकल पैनल और मेडिकल जो है रिपोर्ट का मामला है कि कहीं ना कहीं उसकी एक मनोस्थिति जानने के लिए जो मनोचिकित्सक के पैनल या फिर उनके एक्सपर्ट के द्वारा जानने की कोशिश कर सकती है पुलिस इस मामले को लेकर के कि क्यों इस तरह के शब्द आखिर क्यों बोल सकता है वो, और ऐसी शब्द बोलने के लिए उसकी मनोस्थिति क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक शब्द का जो एक घेरा उसने सराउंडिंग बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि उसने बकायदा उससे पहले उनको थप्पड़ मारता है, फिर उसके बाद एक नजदीक से गोली मारना, फिर उसके बाद ये बोलना कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर पे अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ता है। और ये पुलिस के लिए भी बकायदा एक जो है उनके परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि क्यों नहीं अभी तक जो है आरोपी महिपाल इस वजह को बता पाया। दूसरी बात यह है कि जो उसने ये बात बोली है कि ये है शैतान और ये है शैतान की मां, इन शब्द से बहुत कुछ मायने निकलते हैं। अगर मनोचिकित्सक के हिसाब से इस बात को समझने की कोशिश करें, मेडिकल परिदृष्टि में समझने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे इन शब्द के मायने बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो किस परिस्थिति में अपने आप को जीना महसूस कर रहा होगा। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उसके चलिए मुकेश, वजह हर कोई जानना चाहता है, पुलिस प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है, लेकिन ये भी जानना आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, बावजूद इसके आरोपी के परिवार वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? उनका खुद ये कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। देखिए नेहा, निश्चित तौर पे गुरुग्राम पुलिस के ऊपर पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। पिछले परिदृश्य को याद करें तो बहुत सारी चीजें जिसमें सीबीआई ने खुद गुरुग्राम पुलिस को जो है बकायदा जो है इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया था। तो देश की तमाम बड़ी एजेंसियां भी गुरुग्राम पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर चुकी हैं पहले के तमाम घटनाओं को लेकर के। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो आपके यहाँ अगर किसी भी तरीके का आरोपी है, उसके परिवार से आपके पूछताछ करने का बिहेवियर क्या है, निश्चित तौर पर अगर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसकी एक जो भी लीगल एक जो पॉइंट्स है उसके आधार पे उनको आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी परिवार, किसी आरोपी के परिवार को भी उतनी ही आजादी अपनी बात रखने की जितना कि सबको अपने अपने बात को रखने की है। तो निश्चित तौर पे ये जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों पुलिस जो है उनसे इंट्रोगेशन में इस तरीके के सवाल को लेकर के वो खुश नहीं हो पा रही है, या फिर परिवार का साफ तौर पर जो आरोप है पुलिस के ऊपर क्यों रात के 3 बजे उठाना और बिना किसी सूचना के लिए उठाना, और वो भी एक मतलब एक जो व्यवहार इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गार्ड्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अधिकारियों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा ना बढ़ें? चलिए इसी के साथ कानूनी सलाहकार रेणु सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में आपका। जी नेहा।
रेणु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, आरोपी ने सरेआम गोलियों से भून दिया जज की पत्नी और बेटे को, क्या लगता है कि उस पर किसी चीज का प्रेशर था या मानसिक रूप से उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि सरेआम उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया? जी नेहा जी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहा ही होगा, क्योंकि और मानसिक रूप से अस्थिर भी रहा होगा, क्योंकि एक गार्ड के लिए जो कि ट्रेंड होता है, अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रशिक्षित होता है, तो थोड़े बहुत प्रेशर को तो लेने की उसकी प्रशिक्षण में उसको इतना सिखाया ही जाता है। इसका मतलब है बात कुछ और भी रही होगी। मानसिक अस्वस्थता एक चीज हो सकती है, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अवकाश ना मिलना या बहुत अधिक स्ट्रेस का होना, इससे भी कभी कभी ऐसे अपराध फोर्स की सर्विसेज में हमने देखे होते हुए। और लेकिन एक जज क्या ड्यूटी कर रहा था, तो उसमें उतना प्रेशर तो नहीं रहा होगा, तो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी कोई इसका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा जरूर, जिसकी शायद बिना जांच करे इसको ड्यूटी पे लगा दिया गया। कोई ना कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि किसी के जान ले लेना, और वो भी इतने लोगों की, यानी कि मल्टीपल मर्डर्स कर देना। इसमें एक तो नहीं हुआ मर्डर, इसमें उसने बच्चे की, पत्नी की जो जान ली है, वो वाकई बिल्कुल रेणु जी, जांच का तो विषय है ही, और ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कारणों का खुलासा हो पाए कि आखिर इस वारदात को अंजाम दिया क्यों गया है। ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आरोपी की मां है, उन्हें रात 3 बजे उठा लिया जाता है पूछताछ के लिए, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थी, और वो सहयोग की बात भी कर रही थी कि वो जांच में पूरा सहयोग देंगे। तो क्या अधिकारियों जो अधिकार है यहाँ पर, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए, आरोपी अभी भी आरोपी है, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी भी आरोपी के, वो आरोपी के लिए उसकी माता को, वृद्धा को उठा लिया जाना, घर की स्त्रियों को उठा लिया जाना, या घर के नाबालिग बच्चों को उठा लिया जाना, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स एक्ट का वायलेशन है सीधे सीधे। और उठाया नहीं जाना चाहिए था। दिन के समय में, सवेरे के समय में उनको थाने पे लाके पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उठाना बिल्कुल गलत है। और मेरे ख्याल से पुलिस को इस तरह की हरकतों से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि माँ को उठा के वो कौन सी बहादुरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके की हरकतों से पुलिस को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है, कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वो कुछ भी यहां पर बताता नजर नहीं आ रहा है। कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा कारण अभी तक पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ पाया है, जिससे कहीं ना कहीं उनके सामने भी ये चुनौती खड़ा करता है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सरेआम इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।